पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला था कि अब बी फार्मेसी का सिलेबस चेंज हो जाएगा। ठीक है, कि जो नया सेशन आएगा उससे बी फार्मेसी का सिलेबस चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको इसके पीछे का पूरा सच बताऊंगी और साथ ही साथ आपको ये नोटिफिकेशन जैसे कि दिख रहा है बी फार्मेसी का सिलेबस आपका चेंज होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया में एज अ फार्मासिस्ट काम करते हैं और वो बाहर जाके विदेश में जैसे दुबई हो गए या फिर कोई भी ऐसा दूसरा कंट्री हो गई, वहां पे जाके वो एज अ फार्मासिस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाता है, तो उसमें सैलरी का बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का सिलेबस अलग है और यहाँ का सिलेबस अलग है। क्या है पूरी सच्चाई आज के इस वीडियो में कंप्लीटली आपको समझाऊंगी। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसवी फार्मेसी। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जो ये नोटिफिकेशन आया है ये अभी 2022 में नोटिफिकेशन आया है, लेकिन आप जानते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो सिलेबस चेंज हुआ था वो आता है एजुकेशन रेगुलेशन 2020। मींस जो वो नया एजुकेशन रेगुलेशन बना था वो 2020 में ही बन गया था। ठीक है, और लागू कब हुआ? 2022 में लागू हुआ, वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए लागू हुआ, सेकेंड ईयर के लिए लागू नहीं हुआ। तो इससे आपको क्या समझ में आया? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये नोटिफिकेशन है इसमें बोला गया है कि जो नया सत्र जो आएगा उससे हम ये जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, वो जारी कर देंगे। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि न्यू सिलेबस जारी हो सकता है? वो इसलिए नहीं हो सकता, अगर इस साल आया भी तो वो कम से कम एजुकेशन रेगुलेशन को कंडक्ट होने में और जारी होने में कम से कम 1 से 2 साल लग ही जाएंगे। पहले तो कुछ चेंजेस हुए नहीं है उसमें, अभी चेंजेस हो रहे हैं, और अगर चेंजेस होंगे भी तो वो हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा या कहीं से कोई न्यूज मिल जाएगा। अभी उस नोटिस के बाद कोई ऐसा न्यूज भी नहीं आया, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, जो आपका सिलेबस है उसी पे ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये भी है, अभी तक सिलेबस चेंज हो भी गया होता। सिलेबस चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी 2017 में सिलेबस चेंज हुआ है बी फार्मेसी का। पहले क्या होता था, जो मैथमेटिक्स है वो मेन सब्जेक्ट होता था और स्टूडेंट्स की कम से कम 50-60% स्टूडेंट्स की बैक लगती थी मैथमेटिक्स में, बल्कि बैक क्या ईयर बैक हो जाता था मैथमेटिक्स के चक्कर में, क्योंकि स्टूडेंट 2-2 साल तक भी वो पेपर नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि मैथ्स कभी पढ़ा नहीं है 12th तक, और मैथ्स का कोई यूज भी नहीं है फार्मेसी में आगे जाके, तो इसीलिए वो नॉनसेंस सब्जेक्ट था, इसीलिए उसे रिमूव कर दिया गया 2017 के बाद। साथ ही साथ बहुत सारे चेंजेस आए 2017 में एजुकेशन रेगुलेशन में बी फार्मेसी के। उसमें कहा गया कि पहले जो 33% में स्टूडेंट पास होता था, अब उसे थियोरेटिकल एग्जाम में 40% लाने होंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में 50% उसे लाने होंगे, तब जाके वो पास होगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। 33% वाला कोई सिस्टम ही नहीं है फार्मेसी के अंदर, वो खत्म कर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन और सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हुआ था 2017 में, तो इतनी जल्दी चेंज होना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। सिलेबस अगर होता भी है तो वो एकदम से लागू नहीं होगा, तो उसके लिए आपके पास 1 से 2 साल का टाइम है। जैसे ही कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, और वैसे भी किसी वेबसाइट पे हमें ये नोटिफिकेशन नहीं मिला, ये जनरल सा एक न्यूज आया था, उसी के बेसिस पे बोला जा रहा है कि सिलेबस चेंज हो सकता है। अदरवाइज अगर हो जाता है सिलेबस चेंज तो उसके लिए नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा, कोई पर्टिकुलर न्यूज आ जाएगी, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा। अभी कोई भी सिलेबस चेंज होने की बात नहीं हो रही है रिसेंटली। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। सिलेबस चेंज हो या ना हो, अभी जो है कम से कम वही चलेगा, आपको पढ़ना वही है, समझना वही है, और इसके लिए ये भी नहीं पता कि जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए वो सिलेबस होगा या फिर आपके लिए भी जो अभी कंटिन्यू कर रहे हो उनके सिलेबस में भी कुछ चेंजेस होंगे, तो इसका भी कोई निश्चित पता नहीं है। तो आप लोग इन चीजों पे ध्यान ना देके सिर्फ अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए। साथ ही साथ अगर आप बी फार्मा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी सेमेस्टर में है तो हमारी एप्लीकेशन में डेली लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और लाइव क्लासेस लेने के लिए एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो कि आपको बेस्ट तरीके से गाइड कर सकते हैं, बेस्ट तरीके से आपको समझा सकते हैं कि आपको पेपर में कैसे लिखना है। एकेटीयू यूनिवर्सिटी का रिजल्ट इस बार इतना खराब आया, मात्र 6% रिजल्ट रहा है एकेटीयू यूनिवर्सिटी का, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपके साथ ऐसा ना हो उसके लिए आपको जरूरत है कंप्लीट गाइडेंस की, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की। मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाना मैंने अपने चैनल पे भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन पे जाओ, उसी तरीके के 8 से 10 मॉडल पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं विद सोल्यूशन।
विद सोल्यूशन, जिससे कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आपको ऐसा ही लगे अरे ये तो सर ने करवाया था। हमारे चैनल पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं वो उनका जो फीडबैक रहा है वो ऐसा रहा है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम 90% क्वेश्चन उसी के अंदर से मिले हैं। और ये सीरियसली मैं बोल रही हूँ, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, बिल्कुल सीरियस आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए आप वो मॉडल पेपर्स जो हम आपको मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर आपने 4 मॉडल पेपर सोल्व कर लिए, मैं आपको लिख के देती हूँ कि आप 80% के ऊपर ही गेन करेंगे। 100% मैं बता रही हूँ आपको कि आप 80% के ऊपर ही गेन करेंगे, लेकिन आपको वो मॉडल पेपर्स कंप्लीटली सॉल्व करने पड़ेंगे और उन्हें पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर जैसे भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन का लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम ग्रुप का भी है, जाके दोनों जगह ज्वाइन करो, ऐप को इंस्टॉल करो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है हमारी ऐप। डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं तो फटाफट से जाके ज्वाइन करो, मौका है अभी आपके पास। साथ ही साथ सेकंड सेम का क्रैश कोर्स हमारा आ गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप फुल कोर्स में ज्वाइन होके क्या करेंगे, आपके पास बचा है मात्र 1 से 1.5 महीना। तो उसके लिए क्रैश कोर्स हमारा है जिसका ड्यूरेशन 2 मंथ रहेगा, लेकिन उसके अंदर भी हम आपको लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपका फायदा हो, चारों तरफ से सिर्फ आपका बेनिफिट हो, उसी के लिए हम यहाँ पे मेहनत करते हैं, हमारे टीचर्स आपके लिए मेहनत करते हैं। तो फटाफट जाके विजिट करो। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।